कोलकाता रेपकांड के बाद पूरे देश में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए। जहां डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहां उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमारी संवाददाता नलिनी शर्मा ने देर रात दिल्ली के कुछ जाने माने सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। आप हैरान रह जाएंगे कि राजधानी के नामी सफदरजंग अस्पताल और बड़े मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बद इंतजामी की डर्टी पिक्चर नलिनी को दिखी। अधिकतर वॉशरूम इतनी गंदी स्थिति में थे कि वहां जाना मुश्किल था। कहीं फ्लश खराब था, कहीं पानी की कमी थी। महिला डॉक्टर्स के लिए कोई रेस्टरूम तक नहीं था। अक्सर 24 से 36 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स की सुरक्षा राम भरोसे थी। आप पीछे जाके देख सकते हो, फ्लश काम नहीं करता। देयर इज नो सेपरेट एरिया फॉर फीमेल डॉक्टर्स, मतलब जो डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर कोई सेपरेट एरिया नहीं है, बट जो ऊपर डॉक्टर्स राउंड है उसमें गार्ड बैठा रहता है सामने, एंट्री होती है वहाँ पर बाहर जाने, बट देयर इज नो सेपरेट एरिया फॉर वुमेन एज सच। प्रैक्टिकली समथिंग 2 दिन का प्रोटेस्ट है ना, और यहाँ भी 2 दिन में वो छुट्टी वगैरह बोल देंगे, यार ठीक है हो गया, बाकी फिर वही देखिए। हाँ बैठी तो फालतू में कुछ मतलब नहीं है, हमारी तो लगी रही है ड्यूटी 24 आवर्स ICU। मतलब 24 ICU में रुकना ही पड़ता है ना। एक DDR होता है अंदर, एक बेड होता है उसमें 2-3 SR होता है, 2 JR होता है। वैसे सिर्फ 1-1.5 घंटे आराम करता है। When the washroom is same for male, female worker, everyone go in the washroom. पर वो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती है? हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। सेपरेट डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। अब वॉशरूम्स की हालत कैसी है वैसे? हाँ, ओके। कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, कोई ना कोई चिल्ला के चले जाता है। और सेफ्टी पर्पस देयर इज नो सेफ्टी। yesterday मेरी फिर से आके somebody came and she was better in some other hospital. I tried to explain it to her that hospital also had given her admission. आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? In this thing उसको किसी और से भी समझाया, कोई और समझने नहीं गया, उसको समझ नहीं आया। उसको फिर उसके सारे अटेंडेंस यहाँ पर डाल के अभी उसको भी चल रहा है। हाँ, बिकॉज वो होता है ना माइनर इनकन्वीनियंस कैसे होता है, इसमें उसे उसका भी चल रहा है। सिक्योरिटी इशू तो हर जगह है, सेम है जैसा वहाँ है ऐसे ही। मतलब कि लैक ऑफ कोई पुलिस वगैरह बाहर बिल्कुल होना चाहिए। लखनऊ में भी हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने बलरामपुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यहां भी रात के समय सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। रात में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स बताते हैं कि महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट किसी चुनौती से कम नहीं। कई बार मरीजों के परिजनों से विवाद के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हमारी मौजूदगी है, और ये मौजूदगी इसलिए है रात के आधी रात के बाद ये देखने के लिए कि आखिर सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है। रात की शिफ्ट में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करती हैं, जो स्टाफ काम करता है, उनके लिए क्या दिक्कतें हैं और क्या वाकई में सुरक्षित माहौल है। चलिए आपको लेके चलते हैं। हम पहुंच रहे हैं इस वक्त बलरामपुर अस्पताल के सर्जिकल और तमाम अन्य जो वार्ड्स हैं। ये न्यू बिल्डिंग है और यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है और आप देखिए न्यू बिल्डिंग है। यहाँ पर गार्ड मौजूद हैं, रात में गार्ड की मौजूदगी यहाँ रहती है। बात करते हैं भैया, कितना तक आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पर? 6 बजे तक। 6 बजे तक? 10 बजे 6 बजे तक। आप अकेले रहते हैं कि आपके अलावा? 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहते हैं, तो रोटेशनली चलता रहता है। तो आप लोग क्या वार्ड के चक्कर भी लगाते हैं, देखते हैं? वार्ड का पूरा बाहर चक्कर लगाते हैं हम लोग।
लगाते रहते हैं पूरा। क्या चेकिंग करते हैं? चेकिंग के दौरान क्या नजर ये रखते हैं? मतलब कुछ चोर उचक्के आ जाते हैं, किसी का फोन चोरी हो जाता है, कोई ऐसे लेटा रहता है तो वो सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई बाहर से गेट बांध के आ जाता है, उससे भी पूछताछ करते हैं, मतलब कहाँ से है और कहाँ नहीं। सस्पेक्ट को देखते हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो। जी जी कभी ऐसा अनुभव रहा है कोई संदिग्ध व्यक्ति आया हो? जी, बहुत उस समय हाँ, मिलते हैं। रात में कुछ लोग आ जाते हैं फांद के, तो पूछते हैं आपका मरीज कहाँ है, तो बोलते हैं यही है, तो पता करवाते तो मरीज ही नहीं रहता है। एक हमारे साथ में है। मैडम, आपका नाम क्या है? शकुन। आपकी ड्यूटी नाइट में रहती है? नहीं, अक्सर नाइट ड्यूटी करते हैं कि कभी कभी? हम लोगों की 5 दिन 1 हफ्ते की ड्यूटी नाइट लगती है। रात में क्या कभी आपको डर लगता है? कभी माहौल ऐसा होता है कि आपको लगे कि कोई आदमी घुस रहा है, या यहाँ पर पूरा मौजूदगी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पीछे बाहर गार्ड लोग रहते हैं ना, पूरी सेफ्टी से बंद रहता है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर ऑन ड्यूटी जो नर्स और ऑन ड्यूटी जो स्टाफ है वो मौजूद है। ये एक सेपरेट कमरा है जो कि लगा हुआ है पेशेंट्स के रूम से ही। मैडम, आपका नाम बताइए। नीलम। नीलम जी, ये बताइए कि हम लोग जानना चाहते हैं कि चूंकि आप रेसिडेंट हैं, आप रात में यहाँ पर रहते हैं और भी फीमेल स्टाफ रहता है, क्या बेसिक कंसर्न्स रहते हैं आप लोगों को? लगता है कि आप सुरक्षित लगता है या कुछ दिक्कतें होती हैं? कोई अनुभव आपका हो तो जानना चाहिए। किस तरीके का रात में माहौल रहता है जब आप लोग ड्यूटी करते हैं? अभी तक तो हम लोग सब सेफ्टी के में ही हैं, क्योंकि गार्ड्स रहते हैं हमारे यहाँ पर और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ है, हमारी सुपरिटेंडेंट रहती है नाइट सुपर में। बाकी कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है हम लोग को। आप कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 6 साल से। 6 साल से कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट भी किया है? जी जी बिल्कुल, नाइट शिफ्ट भी शिफ्ट किया। में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, दिन की शिफ्ट में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं? वो तो दिन का ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, रात का 12 घंटे की ड्यूटी रहती है तो थोड़ा रहता है ये टफ। तो आप जब आते हैं तो कभी अस्पताल आते हैं, चूंकि आज तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कभी सन्नाटा रहता है, डर लगता है कुछ इस तरीके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं। ये डॉक्टर्स रूम है, ये देखिए। पहले तक बंद हो रहा था, ये रिपेयर भी कराया गया प्रशासन द्वारा 3 महीने पहले। व्हाइट वॉश कराई गई, बाथरूम की सब कुछ ठीक कराया गया। अब ये ना तो बंद हो रहा है, हाँ, और अंदर से भी ये बंद नहीं होता है। तो ये स्थिति है। ये डॉक्टर्स के आराम करने के लिए रात में चूंकि बहुत प्रेशर होता है फीमेल रेसिडेंट्स पे, तो कुछ समय के लिए अगर वो चाहें तो यहाँ पर व्यवस्था होती है, लेकिन इनके दरवाजे की ये हालत है कि ये ना तो अंदर से बंद हो सकता है प्रॉपरली, ना बाहर। जी, क्या बता रहे थे? ये अंदर से भी बंद नहीं हो रहा। 10 दिन पहले तक हो रहा था, अब देखिए कितना ताकत लगा। रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए जो नहीं होता, इसकी लापरवाही बढ़ती हाँ, जाती है। 3 महीने पहले इसे रिपेयर कराया गया और बाथरूम वगैरह सब पेंट कराया गया व्हाइट वॉश प्रशासन द्वारा, लेकिन अटेंडेंट्स को मना करने पे अटेंडेंट्स का रिलेटिव इसको किसी तरह से, मतलब कोई भी अटेंडेंट का रिलेटिव आकर के यहाँ रुक जाता है, फिर आप लोगों को हटाना पड़ता है? हाँ, और ये दरवाजा भी उन्हीं लोगों का तोड़ा हुआ है। ये तस्वीर है वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल की। हमने आपको दिखाया किस तरीके से बड़ा कंसर्न है डॉक्टर्स के आगे इसी बात का कि आखिर अनाधिकृत व्यक्ति जो तीमारदार के नाम पर अस्पताल में आता है, और कई बार उनके खुद के ऐसे अनुभव रहे हैं जहां पर अंदर तक इस तरीके के जो असामाजिक तत्व नजर आते हैं वो पहुंचते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहस करते हैं। बाकायदा हमने आपको कमरा भी दिखाया जिसकी कुंडी अंदर से नहीं लगती, यानी कि कमरा अंदर से बंद नहीं हो सकता। फीमेल डॉक्टर के लिए ये बड़ा कंसर्न है और ऐसी ही दिक्कतें कहीं ना कहीं नजर आती हैं जिस पर तुरंत काम करने की जरूरत है, ताकि अस्पताल के परिसर के अंदर ही फीमेल डॉक्टर की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां कोलकाता रेप कांड को लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश है। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल को अस्पताल के अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिल पाई। मंजीत सहगल ने बाहर मौजूद लोगों और डॉक्टर्स से बात की, स्थिति की जानकारी ली। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के परिसर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और मेरे दाएं ओर आप देखें तो ये इमरजेंसी का वार्ड है। इमरजेंसी के बाहर इस वक्त अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए हैं। मीडिया को भीतर जाने की इजाजत नहीं है। शायद जिस तरह से रेजिडेंट्स अब प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला रहे हैं, यही कारण है कि प्रशासन ने अब मीडिया की एंट्री भीतर बंद कर दी है, सुरक्षा कर्मी बाहर तैनात कर दिए हैं। बंद करो। आपका नाम क्या है? मेडिकल अफसर के पास चलो, मेरा नाम किशोर है। कैमरा अलाउड नहीं है? कैमरा यहाँ अलाउड नहीं है अंदर हॉस्पिटल में, ठीक है ना? आप अंदर चलो। किसके ऑर्डर है?
किसी के भी ऑर्डर के लिए आप हॉस्पिटल में अंदर बात करो। चलो हम अंदर ही जाने के लिए आए हुए हैं। आप अंदर चलो ना, मेरे साथ चलिए आप। चलो आ जाओ। आपने कहा डायरेक्टर ने बोला अलाउड नहीं है यहाँ। लो नहीं है ना, कल किसी भी हॉस्पिटल में कैमरा लो नहीं है किसी को विदाउट परमिशन। यहाँ को कोई कैमरा मीडिया वगैरह किसके ऑर्डर है? किसके ऑर्डर है? मेरे से नहीं पूछना, उधर पूछिए अंदर जाके मेडिकल अफसर से। Administration was helpful to us in all the ways, but many a times like they cannot be with us all the times, and many a times patient relatives come to us even after us explaining to तो them. लगता है कि अस्पताल में जो सिक्योरिटी है वो सही है, कम है? कम ही है. Obviously, it need to be like tighten little bit more. जितने भी रेजिडेंट से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अस्पतालों के भीतर सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है, उतनी कड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यही कारण है कि अक्सर मरीज और उनके तीमारदार डॉक्टरों से उलझ पड़ते हैं। एक रेजिडेंट ने तो यहां तक बताया है कि उसे पर्सनली उसे निजी तौर पर एक तीमारदार ने थप्पड़ तक मारा था। हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन डॉक्टर चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो या फिर देश का कोई और हिस्सा, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, यहाँ पर डॉक्टर्स असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल की खबर भी आपको बता देते हैं। हमारी संवाददाता शशि शर्मा ने यहां की सुविधाओं की पड़ताल की। इस हॉस्पिटल में हर दिन 3000 लोग आते हैं। डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं कैसी हैं, बता रही हैं शशि शर्मा। अभी हम पहुंचे हुए हैं नोएडा के सेक्टर 39 सेक्टर 39 के जिला अस्पताल में, और आपको बता दें कि एम्स के बाद नंबर 2 पर आता है ये अस्पताल। बहुत ज्यादा पेशेंट्स यहां पर आते हैं, और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में नंबर 1 ये हॉस्पिटल है जहां बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। 2600 से ज्यादा मरीज यहां हर रोज पहुंचते हैं ओपीडी में दिखाने के लिए। तस्वीर हम आपको अंदर भी दिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं यहाँ, क्योंकि आपने देखा ना कि यहाँ पर मैटरनिटी को लेकर भी खास सुविधाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर हॉस्पिटल खुला रहता है। तो किस तरह के इंतजाम फीमेल डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर किए जाते हैं आपको दिखाएंगे आज। चलिए हमारे साथ। इमरजेंसी वार्ड में है हम यहाँ पर। इमरजेंसी मतलब तमाम जितने भी इमरजेंसी केसेस आते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। यहाँ पर फीमेल स्टाफ हमें बहुत ज्यादा नजर आया है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे डॉक्टर्स की हम बात करें, फीमेल स्टाफ हमें खूब नजर आ रहा है। इधर भी हमने देखा कि यहाँ पे फीमेल स्टाफ काफी है। रात के टाइम शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हम लोगों की तीनों शिफ्ट लगती है, और मीन्स फीमेल स्टाफ। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि कोलकाता वाले केस के बाद ना बहुत ज्यादा सवाल है कि आखिर इतना लंबा शिफ्ट आर करने के बाद सिक्योरिटी कैसी रहती है हॉस्पिटल्स में? देखिए, सिक्योरिटी पर्पज से बात करें तो सिक्योरिटी तो यहाँ की टाइट है और वी आर क्वाइट सेफ हियर। बट हाँ, बीइंग अ गर्ल हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट सेफ, वो तो वर्ल्ड इशू ही है। मतलब मन में एक डर रहता है, मतलब महिला होने के नाते, एक लड़की होने, व्हाट आई सेड कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है। बट हाँ, वर्किंग प्लेस पे तो इट्स क्वाइट सेफ फॉर अस यहाँ पे। जो CMS हॉस्पिटल की डॉक्टर रेनू अग्रवाल वो हमारे साथ हैं। आप मुझे एक बार अपना सेफ्टी रूम दिखा दीजिए, जो जहाँ पे लोग थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, डॉक्टर्स खास तौर से लंबे आवर्स के बाद, थकने के बाद, नाइट शिफ्ट में। अच्छा, ये यहाँ से घुसने के बाद ये है डॉक्टर रेनू अग्रवाल है हमारे साथ। ओके, तो ये मैम, एक तो सबसे अच्छी बात है ना कि आप खुद फीमेल हैं, तो फीमेल सेफ्टी मतलब उस लिहाज से भी लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। एक्चुअली मैंने जो है अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए ये जो रेस्ट रूम है डॉक्टर्स का, मान लीजिए आपको 5-10 मिनट लेटना है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, तो ये आपने देखा होगा कि ड्यूटी करते हुए जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट है उस बाहर है, उसके हमने अंदर बनाया है। तो और गेट पे जो है गार्ड खड़ा हुआ है, तो इसलिए किसी को मतलब सेफ्टी जोन हमारा प्रॉपर मेंटेन है और यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई अभी डर वाली बात है नहीं, और हम इसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह की तैयारियां रहती हैं, और खास तौर से जिस तरीके से सेफ्टी रूम यहाँ बनाया गया है डॉक्टर्स के लिए।
कहा जा रहा है ये कि तमाम चीज़ों को एहतियात बरतते हुए, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये बनाया गया है वहाँ पे कि लगातार लंबी शिफ्ट्स के बाद जब थकान हो तो थोड़ा मोड़ा आराम अगर उन्हें करना है तो वो इस तरह के रूम में आके आराम करें। कैमरामैन अनिल के साथ शशि तुषार शर्मा, नोएडा, आज तक।